बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लास 10th है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के हवाले से इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो स्टार्ट करते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा 9th में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन अगर आप में से किसी को आती हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले हम डिफाइन कर सकते हैं, तो उसको पहले डिफाइन करेंगे। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is basically the study of कार्बन कंपाउंड्स, यानी ऐसे तमाम कंपाउंड जिनमें कार्बन जो है वो एसेंशियली उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो हम उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। यानी ये जो कंपाउंड्स हैं जो जिनमें कार्बन होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जो उस ब्रांच को हम जब हम बात करते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास कार्बन के कंपाउंड को हम स्टडी कर रहे होते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चूंकि कार्बन एक एसेंशियल एलिमेंट है, लिहाजा हमें ये देखना है कि जो कार्बन है उसको हम कैसे, पहले उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है। तो जो कार्बन है उसकी स्ट्रक्चर के हवाले से आपको पता है कि कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन इज बेसिकली नेसेसरी component of all organic compounds। कार्बन की एक बड़ी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये चेन्स और रिंग बनाता है। जब इसकी लॉन्ग चेन्स और रिंग्स बनते हैं तो हम इस कार्बन के इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये कैटिनेशन है। तो व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज बेसिकली it is the process or it is the characteristic of self-linking ability of carbon atom। self-linking ability of carbon atoms। सेल्फ लिंकिंग का मतलब है कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके एक दूसरे को तो वो लंबी लंबी चेनें बनाएंगे, कैटिनेशन, वो हम की भी बात करेंगे। द सेल्फ लिंकिंग ability of carbon is called catenation। आप अगर इसको प्रॉपर डिफाइन करें तो ऐसे होगा, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग का मतलब है कि आप आपस में उनके साथ एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड बनाते जा रहे होंगे। तो इस तरह वो रिंग्स भी बना सकते हैं और स्ट्रेट चेन भी बना सकते हैं। इसकी हम डिटेल में बात करें, अभी जस्ट मैं डेफिनेशंस के ऊपर बात कर रहा हूँ। पहले मैंने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और उसमें कार्बन जो है जिन कंपाउंड्स के अंदर होता है तो उन कंपाउंड को हम कहते हैं कि वो सारे कंपाउंड हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एटम and the study of these carbon compound is known as organic chemistry। और जो कार्बन है क्योंकि इसमें एसेंशियल एलिमेंट है तो कार्बन का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब हम आगे चलते हैं। जो कैटिनेशन के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आएगी
इसमें आएगी हाइड्रोकार्बन्स के हवाले से, लेकिन उससे भी पहले हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करनी है। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम इंपॉर्टेंट फीचर्स भी कह सकते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको हाईलाइट करते हैं और उसके ऊपर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जी? उसमें नंबर 1, अगर हम इनके सोर्स की बात करें तो जो पहली बात अगर हम करते हैं तो ये सोर्स इनका जो है, मेन जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी या डेड बॉडीज हैं या वो खुद लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। डेड बॉडीज कहते हैं कि जैसे आप कोई दरख्त है, जब वो कट जाता है उसकी शाखें पत्ते जो है ज़मीन में दब जाते हैं, तो वो आस्ता आस्ता ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से ये जो बटर है, मिल्क है, मीट है, गोश्त जो आप जानवरों से हासिल करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूध, मक्खन, ये सारा कुछ, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद इनकी जो कंपोजिशन है, अगर हम उसकी तरतीब को देखेंगे तो आगे पीछे हो सकती है बुक से। जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन मीन के इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स शामिल हैं, तो हम अभी पहले बात कर चुके हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर बेसिकली कार्बन जो है वो मस्ट होता है। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन आर दी मेन कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कंपोजिशन का कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बने कैसे होते हैं। जैसे बिरयानी की कंपोजिशन है भाई, चावल, नमक, मिर्चें, गोश्त, जो भी आप उसमें डालते हैं तो वो कंपोजिशन है। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है? जैसे मीथेन का फार्मूला अगर आपका तो CH4 है, तो कंपोजिशन का मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अगर हम बात करते हैं तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है, क्योंकि ये वोलेटाइल कंपाउंड होते हैं। जैसे आप पेट्रोल देखते हैं तो पेट्रोल बहुत जल्दी उड़ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि पेट्रोल जैसे तमाम कंपाउंड जिनका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके अलावा इनका जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें कंबस्टिबल नेचर है। कंबस्चन या कंबस्टिबल नेचर मीन कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको आग लग जाती है। जैसे आप खाना पकाने के लिए जो घरों में गैस इस्तेमाल करते हैं, वो गैस बेसिकली मीथेन है, और मीथेन गैस जो है उसको आपको पता है कि आग लगती है तो फिर ही वो जाके ऑर्गेनिक वो जो है हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है और हम उसे खाना वगैरह करते हैं। तो कंबस्टिबल नेचर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद ये जो इनका इनके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी पे पहले हम बात कर लेते ताकि इजी है। सॉल्युबिलिटी मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये जो कि नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर होने की वजह से आपको पता है कि पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर पोलर है और ये नॉन पोलर होते हैं। तो फिर ये कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर, बेंजीन, इनके अंदर क्योंकि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं तो इनको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं। इसी तरह से जो इनका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो स्लो होता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है इनका वो ज़्यादा फास्ट नहीं होता, यानी आस्ता आस्ता ये रिएक्ट करते हैं। और इनकी जो अगर आप बॉन्डिंग नेचर देखते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड इनके अंदर होता है, कोवलेंट नेचर के हैं, यानी इनमें आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। इसके अलावा जो हमारे पास स्किन की एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जिसे हम कहते हैं होमोलॉगी। होमोलॉगी इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज कंपाउंड्स। असल में ये सारे कंपाउंड हैं ये एक फैमिली की तरह रहते हैं। जैसे अल्केन्स हम पढ़ेंगे, अल्केन्स की एक फैमिली है जिनमें तमाम के तमाम फार्मूले सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होंगे, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में
एक हम आहंगी होती है, यानी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आप शेखों को देखें तो शेखों की जो है ना वो आपको कैरेक्टरिस्टिक का पता ही है कि वो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। तो इस तरह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी भी फैमिलीज बनी हुई हैं, और फैमिलीज के हवाले से ऑर्गेनिक कंपाउंड की अपनी कोई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जिनको सामने रखते हुए जब हम उनको ग्रुपिंग करते हैं तो उस ग्रुप को हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं, जिसमें आइडेंटिकल प्रॉपर्टी रखने वाले कंपाउंड्स को हम इकट्ठा कर देते हैं। और होमोलोगस सीरीज जिन ग्रुप्स की बनती है उस पूरे प्रोसेस को फिर हम होमोलॉगी कहते हैं। यानी होमोलॉगी इज बेसिकली, अगर आप इसको देखें तो ये एक प्रोसेस का नाम है। और प्रोसेस जो है उसका वो इस तरह से है कि उसके अंदर तमाम जितने भी उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम होती है। तो मैं इसको शॉर्टली यहाँ पे होमोलॉगी, चूँकि बुक में थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है तो मैं इसको अगर शॉर्टली लिखूँगा तो मैं ये कहूँगा कि दी कंपाउंड्स, हम इसको थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाए। दी ऑर्गेनिक compounds having similar characteristics have similar have certain families called homologous series, and this phenomenon is called homology। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, और इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर जो है आपने ये देखना होता है कि मैक्सिमम इसके 5 मार्क्स हो सकते हैं, और 5 मार्क्स की वजह से फिर इसको हम कह सकते हैं कि वो कभी आपसे ये भी कह सकते हैं राइट एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो वो 5 ही फिर हमने लिखनी होती हैं। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग क्वेश्चन हमने आज शेयर किया है। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे और आपके सामने पेश करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अब मैंने चूँकि वीडियो जो है वो यूट्यूब पे है, उसको पहले से ही मैंने वो प्लान किया हुआ है, तो यूट्यूब के ऊपर जो है वो वीडियो आ जाएगी, और उस वीडियो में इसी तरह से आपको आसानी होगी स्टडी करने में। आप जब बुक खोलेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और मेरे लेक्चर को आप रिवाइज भी कर सकते हैं, रिमाइंड भी कर सकते हैं, उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरी वीडियो बनती है वो आपको ऑटोमेटिकली, अब जो लेक्चर 2 होगा नेक्स्ट वो हाइड्रोकार्बन्स का होगा, और आपके ग्रुप में भी शेयर करें कि जब आप उसमें ओके करते हैं तो उसको क्लिक करते हैं तो आप यूट्यूब के ऊपर जाकर वो अगर आप देखते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर दें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी वो आपके सामने आ जाएगी और यूट्यूब चैनल पे आप आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।